की वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है फेशियल पाल्सी, आल्सो नोन एज फेशियल पैरालिसिस। ये थोड़े दिन पहले किसी एक एक्टर को भी हुआ था, एज ए वेरी फेमस सिंगर, फॉरेन सिंगर आई वुड से। ओके, तो ये होता क्या है, और सबसे पहले तो ये किसी को भी हो सकता है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी। और ये मेरा ऑफकोर्स मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो नाउ हाउ इज़ अ फेशियल पाल्सी? So facial palsy refers to a condition where there is a loss of movement or weakness in the muscles in one side of the face। यानी कि हमारा फेस सिमेट्रिकल है, राइट? ओके, हमारे मसल्स नॉर्मल काम करते हैं, देखने में नॉर्मल रहता है। बट इफ़ देयर इज़ अ फेशियल पाल्सी देन व्हाट विल हैपन इज़ दैट कि जो नॉर्मल फेस है वो चेंज हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, तो क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल ये फेस है ना, कोई एक ही साइड में हुआ फेशियल पाल्सी, तो ये एरिया जो है, ये इस एरिया में हुआ है पेशेंट को फेशियल पाल्सी यानी कि फेशियल पैरालिसिस। आप इसको देख के कैसे बता सकते हो? क्योंकि ऐसे बता सकते हो क्योंकि जो नॉर्मल एरिया है यहाँ में नॉर्मल फीचर्स दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल ये आपको ग्रूव दिखाई देगा फोरहेड का। ओके, आल्सो आई भी नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा। एंड ये आपका नॉर्मल पार्ट है फेस का, और ये है एबनॉर्मल पार्ट। जो एबनॉर्मल पार्ट है उसका मसल का जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ हो चुका है, जिसके कारण वो नॉर्मल साइड में टिल्ट हो जाता है। ओके, नॉर्मल साइड में टिल्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द फीचर ऑफ फेशियल पाल्सी। ओके, तो फेशियल पाल्सी में क्या होगा, जो कि अफेक्टेड पार्ट है उसमें फोरहेड का ग्रूव चला जाएगा, आई अफेक्टेड होगा, ऊपर से जो मसल का जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ हो जाएगा, तो जो स्ट्रॉन्ग मसल है वो उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो इस पेशेंट का फेस भी उस तरफ टिल्ट है। सो दिस इज़ द फेशियल पाल्सी। इसके बारे में और बात करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले फेशियल पाल्सी होता कैसे है? नाउ इट कैन बी ड्यू टू बेल्स पाल्सी। सबसे पहले बेल्स पाल्सी अलग चीज़ है, फेशियल पाल्सी अलग चीज़ है। फेशियल पाल्सी एक अम्ब्रेला टर्म है, ओके, और उसके नीचे में ये सब छोटा टर्म आता है। इसमें बेल्स पाल्सी आ सकता है। बेल्स पाल्सी कैसे हो सकता है? ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन एंड इट इज़ मेनली टेम्पररी। ओके, कभी भी ठीक हो सकता है। ओके, स्ट्रोक मतलब क्या? अगर आपके ब्रेन को सही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है देन आपका ब्रेन विल अंडरगो ए स्ट्रोक विच विल लीड टू ए पैरालिसिस। इसमें फेस ही नहीं, पूरा बॉडी ही पैरालिसिस हो जाएगा। सो इज़ द स्ट्रोक। ट्रॉमा यानी कि कोई चोट लगा होगा सर में, तो कोई नर्व अफेक्टेड हो गया होगा जिसके कारण फेशियल पाल्सी हो सकता है। अदर इज अ इन्फेक्शन, लाइक बेल्स पाल्सी में भी इन्फेक्शन कारण हुआ, तो इन्फेक्शन हुआ तो फेशियल नर्व आपका अफेक्टेड होगा, जिसके कारण आपका फेस टेढ़ा हो सकता है। ट्यूमर मीन्स फेशियल नर्व में अगर ट्यूमर हो गया, सिर्फ फेस में अफेक्टेड है ना, तो याद रखिएगा फेस इज रिलेटेड टू द फेशियल नर्व। सो फेस में कुछ प्रॉब्लम होगा तो फेशियल नर्व अफेक्टेड होगा, और फेशियल नर्व के अफेक्टेड होने के कारण ही बेल्स पाल्सी होता है। ओके, सो नाउ फेल्स पाल्सी कैन बी ड्यू टू अपर मोटर लीशन एंड लोअर मोटर लीशन। ये क्या है? सबसे पहले बेल्स पाल्सी जो था, फेशियल पाल्सी क्या एक अम्ब्रेला टर्म है, जो कि मैंने कहा था कि फेशियल पाल्सी जो है एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर में आता है बेल्स पाल्सी। और बेल्स पाल्सी भी क्या कहते हैं बेल्स पाल्सी के बारे में? सबसे पहले जो फेशियल पाल्सी था वो एक अम्ब्रेला टर्म है, राइट? ओके, जो फेशियल पाल्सी था एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर आता है बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी क्या है बोले तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप लेशन है। लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्या है उसको समझने के लिए फिगर का यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा फेस, ओके, ये हमारा फेस, और इसको मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया और हर भाग को भी हाफ कर दिया। ओके, तो ये अपर पार्ट का अलग नर्व सप्लाई है। ओके, ये अब जो अपर पार्ट है इसका अलग नर्व सप्लाई है, ये अपर पार्ट का अलग नर्व सप्लाई है, लोअर पार्ट का अलग नर्व सप्लाई है। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, जो अपर पार्ट है इसको ये न्यूक्लियस सप्लाई करता है, राइट? कन्फ्यूजन मत करना, और लोअर पार्ट को ये न्यूक्लियस सप्लाई करता है। और इन दोनों न्यूक्लियस को कहाँ सप्लाई आता है बोले तो जो अपर पार्ट है इसको दो साइड से सप्लाई आता है, इसकी चांदी ही चांदी होते हैं। एक तो सेम साइड से सप्लाई आता है, दूसरा अपोजिट साइड से भी सप्लाई आता है। वही जो लोअर पार्ट है उसको बस अपोजिट साइड से सप्लाई आता है। ओके, बस एक जगह से। तो अब देखो अपर मोटर न्यूरॉन लीशन हुआ, मतलब यहाँ लीशन हुआ, तो क्या क्या अफेक्टेड होगा? सिंस अपर पार्ट इस फेस को भी सप्लाई कर रहा था और ये नीचे वाला को सप्लाई कर रहा था, पर ये ऊपर वाला को सेम साइड ऑफ द न्यूरॉन भी सप्लाई कर रहा था। तो याद रखना जब अपर मोटर न्यूरॉन लेशन होगा तो ये आपका जो ऊपर वाला फेस है, ये ऊपर वाला फेस जो अपर वाला फेस है वो अफेक्टेड बिल्कुल भी नहीं होगा, बस लोअर वाला फेस अफेक्टेड होगा। ओके, याद रखना। ओके, नाउ इन द लोअर मोटर लेशन व्हाट विल हैपन? अगर लोअर मोटर लेशन हुआ तो लोअर मतलब इसे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? लोअर मोटर मतलब यहाँ अफेक्टेड हुआ। अब मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ अफेक्टेड हुआ तो क्या होगा? यहाँ अफेक्टेड हुआ तो सेम साइड ऑफ द फेस विल बी अफेक्टेड एंड होल फेस विल बी अफेक्टेड। सिंस इसके नीचे तो भाई जो भी ऊपर से सप्लाई है इसके नीचे तो दो ही सप्लाई जा रहे हैं ना, तो यहाँ अगर अफेक्टेड हुआ तो पूरा फेस ही अफेक्टेड हो जाएगा। ओके, आई होप इट्स नॉट सो मच कन्फ्यूजिंग, राइट और नॉट, आई डोंट नो, बट इफ कन्फ्यूजन प्लीज टेल मी इन द कमेंट। ओके, बट ये होगा कि अगर सेम साइड लोअर मोटर लीशन हुआ तो सेम साइड ऑफ द फेस विल बी अफेक्टेड एंड होल फेस विल बी अफेक्टेड। ओके, तो एक डायग्राम है इसमें भी यही दिखाया गया। अपर मोटर लीशन हुआ तो क्या हुआ
कि अपोजिट साइड का अपर वाला फेस तो ठीक है पर लोअर वाला फेस अफेक्टेड हो गया। वही अगर लोअर मोटर रिलेशन हुआ तो क्या हुआ, सेम साइड ऑफ द फेस इज अफेक्टेड और होल फेस इज अफेक्टेड। ओके, पूरा फेस अफेक्टेड है और सेम साइड ऑफ द फेस इज अफेक्टेड। सो दिस इज द अपर मोटर रिलेशन एंड लोअर मोटर रिलेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें क्या क्या है अपर मोटर रिलेशन में डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, देख लेना। अफेक्ट्स ओनली लोअर हाफ ऑफ द फेस ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन रिलेशन, जैसे कि मैंने कहा कॉमनली ड्यू टू स्ट्रोक्स, ट्यूमर्स और अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम। लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होगा, इंटायर साइड ऑफ द फेस इज अफेक्टेड। ओके, ये डायग्राम देखना, ये इंटायर साइड ऑफ द फेस इज अफेक्टेड ऑन द सेम साइड, वेयर इज अपर मोटर अपोजिट साइड ऑफ द फेस इज अफेक्टेड। ओके, तो ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा। दिस इज अबाउट द अपर मोटर रिलेशन एंड लोअर मोटर रिलेशन। ओके, नाउ की डिफरेंस क्या है बोल रहे तो सिम्टम्स यूजली इन्वॉल्व वीकनेस ऑफ लोअर फेस सरफेस ऑन वन साइड वाइल अपर फेस इज स्पेयर्ड, जो कि मैंने कहा है, खुद ही पढ़ लेना, ज़्यादा टफ नहीं है, मैंने समझाने वाला पार्ट समझा दिया। अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ओके, सो दिस इज द थिंग। अगर जो अफेक्टेड पार्ट होगा उसको क्या होगा, नेसोलेफिल फोल्ड हट जाएगा। ओके, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड होगा, पूरा रोबोट जैसा दिखेगा। ओके, फेस जो रोबोट भी अजीब से दिखेगा। दिस इज द फेस यू कैन सी outer motor relation, sorry, facial palsy. So I hope you definitely understood this video. Thank you so much.